मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आप में से जो कोई भी मुझे पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, उन सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। जय यीशु, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर एलिजाबेथ भगत, MMB वर्ल्ड ग्रुप, सेक्टर 1, हाउस चर्च, भिलाई के छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक मसीही होने के नाते परमेश्वर ने मेरे अंदर में जो बोझ डाला है, मेरे हृदय में जो सभी लोगों के लिए बोझ डाला है, उसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं सच कहूँ तो मैंने परमेश्वर के दिए हुए कार्य को जितना पहले करना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया, परंतु हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो मौका देता है, अवसर देता है, सहन भी करता है। यही कारण है कि आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने परमेश्वर के जीवित वचन को बांटना चाहती हूँ और अपनी गवाही के माध्यम से परमेश्वर के जो दिए हुए वचन हैं, परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो बातें डाली है उनको आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों का आत्मिक उन्नति होगा, आप लोग इसको समझ पाएंगे और इसके लिए आपको अपने मन और हृदय को तैयार करने की आवश्यकता है। और आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और जो बोलता है परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से, वो हमारे भले के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबिल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है, वही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने मुझसे बाइबिल की पहली पुस्तक, जिसको उत्पत्ति की पुस्तक कहा जाता है, उसके 17 अध्याय से स्पष्ट रूप से आवाज़ देकर बातें की। और उस 17 अध्याय को, उत्पत्ति के 17 अध्याय को पूरा पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कहा। इस 17 अध्याय में टोटल 27 पद हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल एक पद पर ले जाना चाहती हूँ, उस पद पर फोकस करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि प्रियो ये कोई दर्शन की बात नहीं, कोई सपने की बात नहीं थी। हमारा जीवित परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसने मुझसे भी पक्षपात नहीं किया और स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने मुझसे बातें की, जबकि मैं संसार की रीति विधि में थी। प्रियो, दरअसल मैं कैथोलिक परिवार से होने के नाते कैथोलिक पद्धति में जो धार्मिक बातों को हम करते हैं, वही बातें मेरे जीवन में भी थी। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उत्पत्ति के 17 अध्याय से मुझसे बातें की। और प्रिय भाई बहनों, यदि इस समय मेरे कैथोलिक भाई बहन भी सुन रहे होंगे, कोई ना कोई तो होगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़रा सोचें कि आज क्या स्थिति है। क्या आज बाइबिल को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है? मैं जब कैथोलिक परिवार में थी, उस समय तक तो बाइबिल का हमको कोई भी ज्ञान नहीं था, केवल रीति विधि का ही हम पालन करते थे। तो प्रियो, परमेश्वर ने जिस वचन से मुझसे बातें की, उत्पत्ति के 17 अध्याय से, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, मेरे जीवन में बदलाव को लाया और उसी वचन को मैं बांटना चाहती हूँ। समय को देखते हुए मैं पूरे इस अध्याय का पूरे पद को नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज सबके पास, मेरे ज्ञान में जो है, सबके पास बाइबिल होगी। हमारे समय में, मेरे समय में हम बाइबिल को उतना महत्व नहीं देते थे और ना ही हम लोगों के लिए बाइबिल को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था या हमको उत्साहित किया जाता। बाइबिल का हमको कोई भी जानकारी नहीं थी, केवल जो हमको बताया जाता था, जो कहीं भी बाइबिल से मैच नहीं करता, कहीं भी बाइबिल से उतना मैच नहीं करता, ऐसी पद्धतियों का पालन हम करते थे। तो प्रियो, उत्पत्ति का ये जो अध्याय 17 अध्याय है, उसका पहला पद ऐसा कहता है, इसमें ऐसा लिखा है,
सबसे पहले परमेश्वर का जो आवाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जीवन को बदल देने वाला आवाज़, और उस आवाज़ को मैं यहाँ आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। 17 अध्याय 17 का पद 1, उसमें ऐसा लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वचन तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया था प्रियो, बिल्कुल ही नया था प्रियो ये वचन। और इसी को जब मैं अंग्रेजी में इसका वर्जन को देखी, तब उसमें लिखा है प्रियो, बहुत ही पावरफुल वचन, आई एम ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, बी ब्लेमलेस, सिद्ध होता जा, ब्लेमलेस होता जा। और ये जो वचन प्रियो मेरे जीवन में जब आया, मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा और आवाज़ के द्वारा इस वचन को पढ़ने के लिए मेरा मन उत्साह से भरा, तब ये वचन पढ़ने के बाद मेरे जीवन में उथल पुथल भर गया। इसको बोलेंगे मेरे जीवन में तो ये वचन भूचाल ला दिया। तो जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा और मेरी जो जिज्ञासा कि उस जीवित परमेश्वर, जो बात करने वाला परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो चलता फिरता है, वो परमेश्वर, उसकी आवाज़, अद्भुत आवाज़ जो कि मेरे जीवन को बदलने के लिए और मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया प्रियो। लेकिन एक और कैथोलिक धर्म पद्धति और मेरा जो परिवार जो कैथोलिक पद्धति में वो परिवार, और एक और परमेश्वर का जीवित वचन, और इन दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष चलता रहा। मैं सोचती रही कि एक और तो जीवित परमेश्वर का वचन है जो ऐसा कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन सचमुच अद्भुत वचन, और जिस पर मुझे चलने के लिए एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता थी। लेकिन एक बहुत बड़ा संप्रदाय जो कि बहुत समृद्ध है, पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कैथोलिक जो धर्म संप्रदाय है वो कितना सशक्त है, कितना स्ट्रोंग है। यद्यपि वचन मेल नहीं खाता, इसकी शिक्षा हमको नहीं मिली थी प्रियो, परंतु मेरे जीवन में ये संघर्ष चलता रहा कि मैं क्या करूं, किसको बताऊं, कहाँ बताऊं, कैसे बताऊं। यदि मैं इसका निर्णय लेती हूँ, यदि मैं इसके अनुसार चलने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही चुनौती भरा समय था। और लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे लिए उपाय किया प्रियो। मैं धन्यवाद देती हूँ उस जीवित परमेश्वर का, पिता परमेश्वर। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे ही ये वचन मेरे जीवन में आया, मैंने उसको पढ़ा और परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानने के लिए जैसे मैं वचन को पढ़ती गई, और उसमें निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद 1 से 17 तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कौन है और कैसा परमेश्वर है, इसका जिक्र किया गया। उस समय यद्यपि इजरायलियों के लिए परमेश्वर की आज्ञा थी, जिसको हम 10 आज्ञा के नाम से जानते हैं, या 10 आज्ञा के नाम से जाना जाता है। और इजरायलियों को, जो चुनी हुई प्रजा थी, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस पृथ्वी पर आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारे चीज़ों का एक लॉ दिया परमेश्वर ने। इस पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए लॉ दिया, कानून दिया, नियम दिया। और यही आज्ञा आज भी हमारे लिए है, आज हमारे लिए भी है यही आज्ञा, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगी। और जब मैंने निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 20 और 1 से
17 पद तक को पढ़ा। मैं यहाँ भी पूरे पद को नहीं पढ़ूंगी, परंतु पद 3, 4 और 5 के बारे में बताना चाहूँगी, जिनके द्वारा सच्चाई को मैंने और भी करीब से जाना प्रियो। और परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी लोगों के लिए क्या है, इसको मैं जानती गई। और मैं यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। पद 3 में ऐसा लिखा है प्रियो, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर के करके नहीं मानना। प्रियो, मैं तो दूसरों को परमेश्वर करके मानती थी, क्योंकि यहाँ तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जीवित परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तो एक कैथोलिक विश्वासी होने के नाते उस समय, अभी तो मैं केवल और केवल जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ, परंतु उस समय की बात जो परमेश्वर मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाते गया, और उसने मुझे कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कि तुम कैसे दूसरे परमेश्वर की आराधना करती थी। प्रियो, अगर हम कैथोलिक पद्धति के अनुसार देखें तो बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं। जीवित परमेश्वर की जगह दूसरों को दे दिया गया है। और इस संसार की रीति के अनुसार कहें तो बहुत सारे ईश्वर हैं, और इसको बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे आप सब जानते हैं, बहुत सारे। लेकिन ईसाई पद्धति में भी बहुत सारे ईश्वर, कोई यीशु का मूर्ति, कोई मरियम की पूजा, कोई क्रूस की पूजा, कोई रोजरी की पूजा, ऐसा करके परमेश्वर की महिमा के जगह में हमने परमेश्वर को सेकेंडरी रख दिया या दूसरे स्थान में रख दिया। इसीलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। ना लकड़ी की, ना क्रूस की, ना रोजरी की, ना मरियम की, ना यीशु की, ना किसी संतों की, और ना किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना। और पद 4 में लिखा है प्रियो, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। प्रियो, यहाँ भी परमेश्वर ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हम तो उसी रीति विधि में थे। हम मरियम की मूर्ति देखते हैं, यीशु की मूर्ति देखते हैं, यूसुफ की मूर्ति देखते हैं, क्रूस देखते हैं, और कितने संतों की मूर्ति। हम भी मूर्ति पूजा के बराबर थे प्रियो। मैं भी मूर्ति पूजा करती थी, मरियम की पूजा, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, ये सारा चीज़ हम करते थे, मैं करती थी प्रियो। आज भी होता है प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं। जबकि परमेश्वर क्या कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, उसकी आराधना नहीं करना है। आगे लिखा है उसकी आराधना नहीं करना है। आज आराधना हो रही है प्रियो, मूर्ति की, लकड़ी की, पत्थर की, ना जाने कितने प्रकार के हमने मूर्ति को अपने जीवन में स्थान दे दिया है। पद 5 प्रियो, इसी से जुड़ा हुआ है ये आज्ञा जो है, उसमें लिखा है प्रियो, तू उनको दंडवत ना करना। किसको दंडवत नहीं करना? जो आपने मूर्ति बनाई है, जो आपने चित्र बनाया है, जो आपने फोटो बनाया है, और जिसको आपने परमेश्वर का प्रतिरूप बनाया है, उनको दंडवत ना करना। और ना उनकी उपासना, उसकी केवल ऐसा नहीं बोला गया है, उनकी कहा गया है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे ईश्वर लोगों ने बना दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि उनकी उपासना ना करना, क्योंकि यहाँ चेतावनी भी दिया है परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर प्रियो जीवित परमेश्वर है, क्यों जलन नहीं करेगा, क्यों उसको दुख नहीं होगा? इसलिए यहाँ कहा क्या कि मैं यहोवा, परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते, कौन बैर रखता है? जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो बैर रखता है, वो उसके विरोध में काम करता है। तो उनके लिए क्या कहा प्रियो? ये वचन तो मेरे जीवन को, मेरे अंतर मन को हिला कर रख दिया।
उसमें लिखा है प्रियो, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखो कितनी भयंकर बात है प्रियो, क्या कहा परमेश्वर ने। जो मुझसे बैर रखते हैं, अर्थात परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है ना, उसकी आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, तो उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। दंड देने वाला परमेश्वर है। अब तक तो हमने प्रेम के बारे में सुना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं प्रियो। हमारा परमेश्वर का भी यही, प्रेम भी करता है और दंड भी देता है। प्रेम भी करता है और दया भी करता है। प्रेम भी करता है और क्षमा भी करता है प्रियो। तो अब आप ये बोल सकते हैं ये तो पुराने नियम में लिखा हुआ है, तो आइए हम देखते हैं नया नियम में भी वही बातें यीशु मसीह ने क्या कहा है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 का 29 से 31 पद यदि हम पढ़ेंगे तो यीशु एक शास्त्री से यहाँ बात कर रहे हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक शास्त्री को उत्तर दे रहे हैं जो शास्त्रों का ज्ञाता है। सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है। आज्ञा इजरायलियों के लिए जो आज्ञा दी गई वो तो है ही, वो आज हमारे लिए भी है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने भी जो आज्ञा उसमें जोड़ी है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? हे इजराइल सुन। हम तो इजराइल, नए नियम में तो इजराइल हम सबके लिए है, पर यहाँ पे यीशु मसीह ने इजराइल क्यों कहा? जो कोई विश्वास करता है, उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है, चलता है, वो आज आत्मिक इजराइल है। हाँ प्रिय, तो यीशु मसीह ने कहा, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। कितनी बड़ी बात। जो ये जो आज्ञाएं हैं प्रियो, वो जो व्यवस्था विवरण में या निर्गमन में जो बातें, जो आज्ञाएं दी हैं उसको पूरा करती हैं प्रियो। सारी बातें यहाँ पे समाहित है। इसलिए यीशु मसीह, फिर से मैं रिपीट करूँ, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से क्या करना? अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसी तरह प्रियो एक दूसरी आज्ञा भी यीशु मसीह ने दी और कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रेम करना कितना कठिन है प्रियो, अपने समान वो भी कितना कठिन है। परंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार चलेंगे, तो जरूर प्रियो वो पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम को डालेगा प्रियो। परमेश्वर का भय हमारे अंदर में रहेगा, तो क्यों हम इन कार्यों को नहीं करेंगे? क्योंकि सारे मन से कहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर। सबसे पहली बात तो हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करेंगे कैसे प्रकट होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो परमेश्वर का प्रेम है। पहला स्थान हमको किसके लिए देना है? किसको देना है प्रियो? परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को देना है प्रियो, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। उसने हमको पृथ्वी पर रखा है, अद्भुत रीति से हमारे लिए सब कुछ को बनाया, सब कुछ का इंतजाम करके, आज की भाषा में यदि बात करें, सब कुछ का इंतजाम करके उसने हमको इस पृथ्वी पर रखा है। तो आप में से या कोई ऐसा सोच भी सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु में ऐसी क्या बात है जो कि हम उसकी ओर फिरें? इतना होने के बाद भी हमारे मन में या आपके मन में ये सवाल उठ सकता है प्रियो कि वो जो परमेश्वर है या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, अर्थात यीशु मसीह, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है जो कि हम उसकी ओर फिरें? तो हाँ प्रियो,
मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसको हम अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसमें खास बात है, उसके नाम में खास बात है, उसके नाम में रहस्य छुपा है प्रियो। तो प्रियो, हमको उस नाम के रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो, और उस नाम में ही, नाम के में जो रहस्य छुपा है, उससे आपको और भी समझ में आएगा कि जिस परमेश्वर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जिस परमेश्वर की मैं चर्चा कर रही हूँ, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है प्रियो। तो हम उस परमेश्वर को, जो जिसका अंग्रेजी नाम है गॉड, एक एक अक्षर को हम देखते हैं तो उसमें हम पाएंगे कि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। तो जिसको हम गॉड कहते हैं, यदि जी अक्षर से देखेंगे तो जी से जो है वो जनरेटर कहलाता है, जनरेटर है। जी अर्थात जनरेटर, अर्थात सब कुछ को बनाने वाला, अर्थात इसको हम जनक भी कह सकते, सब कुछ की उत्पत्ति करने वाला, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। इसीलिए जी से जनरेटर। और कैसा जनरेटर, सब कुछ को बनाने वाला, कैसे प्रूव करेंगे आप? यदि उत्पत्ति की पुस्तक, यहाँ पे मैं सबको नहीं रखूँगी, आप अपने घर में इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और 2, यदि आप पूरा इन दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे प्रियो कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, एक एक चीज़ को बनाया, आकाश के और पृथ्वी के और पृथ्वी, समुद्र और जो भी चीज़ें हैं, अद्भुत रीति से बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना की। और हर एक दिन प्रियो, यहाँ गौर करने वाली बात है, हर एक दिन, मैं यहाँ पे सबका वर्णन नहीं कर रही हूँ, हर एक दिन जब वो बना, एक एक दिन में जब वो चीज़ों को बनाते गया, और जब उन्होंने देखा और सब अच्छा कहा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन प्रियो, यहाँ बहुत ही आपको ध्यान देना होगा, जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य जाति, आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम की सृष्टि की, और उसने देखा तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, सब कुछ को अच्छा कहा। इसमें कहीं भी कोई भी गलत या कोई भी बुराई आपको नहीं दिखेगी। यहाँ परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। और यहाँ सब कुछ से मीनिंग क्या है? आप आकाश में देखते हैं प्रियो, जो कि चांद, तारे, सूरज, नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं, और इस पृथ्वी पर आप देखेंगे प्रियो, पेड़ पौधे हैं, नदी है, समुद्र है, जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं आकाश में उड़ने वाले, सब कुछ को बनाया परमेश्वर, और इतने अद्भुत रीति से बनाया, किसी को बुरा नहीं, परंतु अच्छा ही बनाया, अच्छा ही बनाया प्रियो। इसलिए प्रियो, ये हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, और उस सृष्टि में मनुष्य को अद्भुत रीति से बनाया प्रियो, और आशीष भी दी, सब कुछ को आशीष दिया प्रियो, सब कुछ सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं पिता प्रियो, सब कुछ को बनाकर परमेश्वर ने आशीष भी दी, और इस पृथ्वी पर हमको रखा। दूसरा अक्षर ओ से ऑपरेटर, यानी सब कुछ को चलाने वाला। ये स्वाभाविक बात है, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया तो सब कुछ को चलाने का अधिकार भी उसी के पास है, सब कुछ को चलाने वाला। आप देखते हैं दिन और रात होते हैं, अर्थात सूर्य अपना काम करता है प्रियो, सूर्य भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, और पक्षियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने जब बनाया, उनके लिए एक स्वभाव दिया प्रियो, और ये अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ये जानवर, पशु पक्षी,
सृष्टि अर्थात सृष्टि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है और सृष्टि को आज्ञा देने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। इसलिए सब कुछ को चलाता है। ये हवा है जो आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्रियो, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं ऑक्सीजन के लिए, परंतु ऑक्सीजन को बनाने वाला कौन है? वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा सृष्टिकर्ता, वही प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, जो सब कुछ को मानव जाति के लिए बनाया। और मैं तो इस पर बहुत विचार करती हूँ प्रियो कि देखिए, मनुष्य को मतलब सब कुछ प्रबंध करने के बाद मनुष्य की रचना की, कोई भी चीज़ को उसने अनदेखा नहीं किया या कोई भी चीज़ को कमी नहीं किया। सब कुछ जितना हम अब गिन सकते हैं प्रियो, सब कुछ को परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाया और कहा कि तुम उस पर अधिकार रखो, तुम उस पर शासन करो। इतना पावर परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया। स्वयं परमेश्वर हमारा संचालन करता है, वो हमको संचालित करते हैं। हमारा जीवन उसी के कारण से है प्रियो, ऑक्सीजन उसी के कारण से है प्रियो, और हमारा चलना फिरना बोलना हंसना ये सारी चीज़ें परमेश्वर के कारण से है प्रियो। वो हमको चलाता है, सृष्टि को चलाता है प्रियो, वही संचालित करने वाला परमेश्वर है, वही ऑपरेटर है प्रियो, सब कुछ को बनाकर वही चलाता है। और तीसरा जो कि बड़ा डेंजर है प्रियो, डी से, गॉड का तीसरा जो अक्षर है डी, डिस्ट्रॉयर अर्थात नाश करने वाला, सब कुछ को मिटा देने की सामर्थ्य रखने वाला, सब कुछ को विनाश कर देने वाला। तो परमेश्वर जिसने बनाया वही तो नाश करने की सामर्थ्य रखेगा। हम और आप नाश नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ को बनाया और सब कुछ को चलाता है वही नाश करने का पावर रखता है। तो नाश करने वाली बात क्यों आ रही है? क्यों है ऐसा? परमेश्वर का स्वभाव क्यों है? उसका रहस्य क्या है? इसके लिए इसी उत्पत्ति की पुस्तक 6 का 5 से 8 पढ़ेंगे तो प्रियो परमेश्वर के क्रोध को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ प्रियो, सृष्टि में जो भी चीज़ें बनाई गई, सूरज चांद तारे और पेड़ पौधे जानवर, कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में नहीं है, कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ता है प्रियो। वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते आ रहे हैं। परंतु दुख की बात प्रियो, मनुष्य जिसको कि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से बनाया और आज्ञा दिया, सब कुछ उनके लिए बनाया, वही मनुष्य आज आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे और जिसकी सजा, जिसका पनिशमेंट परमेश्वर को सृष्टि की हर एक वस्तु को देना पड़ा। तो हम इसको देख सकते हैं प्रियो, उत्पत्ति का 6 का 5 से 8 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि परमेश्वर ने कैसे जल प्रलय से पूरे जगत को नाश किया, खत्म कर दिया प्रियो। इसमें लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। किसको बनाने से पछताया? मनुष्य को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, कीड़े मकोड़े को, सांप को, बिच्छू को बनाने से पछताया, ऐसा नहीं लिखा है। किसको बनाकर पछताया? मनुष्य को। और लिखा है प्रियो, वह मन में अति खेदित हुआ, बहुत खेदित हुआ, बहुत दुख हुआ। ऐसा मानव जाति ने क्या किया, आगे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर ने निर्णय लिया प्रियो, ये हमारे लिए सोचने की बात है
क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर पछताया प्रियो। और मनुष्य के कारण पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु सब की उन्होंने क्या कर दी? पृथ्वी पर से मिटा डाला। जो सृष्टि जो इस पृथ्वी पर है उसको उन्होंने मिटा डाला। परंतु देखिए, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इतना ही नहीं प्रियो, पाप के बढ़ने के नूह धर्मी था। बाइबिल आप पढ़ेंगे तो पाएंगे नूह धर्मी था और नूह परमेश्वर का भाई को मानता था। इसलिए परमेश्वर की जो दृष्टि नूह पर पड़ी और नूह के का जो परिवार है। प्रियो, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि नूह धर्मी पुरुष होने के कारण, धर्मी होने के कारण नूह पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही और नूह और उसका परिवार बचा। साथ ही इतना ही नहीं प्रियो, नूह तो बच गया। नूह की संतान या नूह के वंशज और पृथ्वी पर बढ़ने लगे। तब देखिए फिर पाप बढ़ने लगा और पाप के बढ़ने के कारण सदोम और अमोरा आग और गंधक से नष्ट की गई। आप इसको भी पढ़ सकते हैं प्रियो। क्यों नाश की गई? क्योंकि पाप बढ़ गया था, भयंकर पाप बढ़ गया था। इसलिए सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से नष्ट कर दिया। और आज भी आप इजराइल जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मतलब वहाँ कोई भी पेड़ पौधे आपको नहीं दिखाई देंगे प्रियो। बंजर ही बंजर आपको दिखाई देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का ये भी हम रूप को देख सकते हैं। और जिन इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से मूसा की अगुवाई में अद्भुत रीति से निकाला, लाल समुद्र को पार कराया, और जब वे इस पृथ्वी पर और भी बढ़ने लगे, इन्होंने भी परमेश्वर के उस नियम को, उस आज्ञा को त्याग दिया, भूल गए वो। और ये इजरायली परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी प्रियो, लेकिन इन्होंने पाप किया। कौन सा पाप? सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा, जिसकी चर्चा मैं और भी करूंगी। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। उसका किस तरह का मूर्ति बनाएंगे, किस तरह का स्टेच्यू बनाएंगे? और परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरा पाप उन्होंने किया, व्यभिचार, अडल्ट्री। ये पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते प्रियो। और प्रियो, एक दिन में पाप के कारण से मारे गए प्रियो। ये तो चुनी, आप बोलेंगे कि ये तो चुनी हुई प्रजा थी, इनको तो क्या कर देना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा पाप किया प्रियो जो माफ़ करने, क्योंकि इनको मालूम था, इनको आज्ञाएं दी गई थी, लेकिन इन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं करता। और जब उस समय पाप बर्दाश्त नहीं किया तो आज क्या पाप को बर्दाश्त करेंगे? नहीं प्रियो, नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, पूरी मानव जाति पाप में डूब गई है, पाप के वश में है प्रियो। पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, जीवित है, बातचीत करता है, चलने फिरने वाला परमेश्वर है। वो कैसे पाप को बर्दाश्त करेगा? तो आज के मानव जाति के पापों का वर्णन है प्रियो बाइबिल में। आप बोलेंगे कैसे? आज तो कोई पाप नहीं करता। ये गलत है। बाइबिल बताती है प्रियो कि आज के मानव जाति के पापों का वर्णन आप पढ़ेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, आपको सदमा लग जाएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 1 21 से 32 तक आप पढ़ेंगे प्रियो। यहाँ मैं उस
उन बातों को केवल आपको बता रही हूँ, आप उसको अपने से पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास बाइबिल नहीं है तो ज़रूर बाइबिल ले प्रियो, हमारे जैसे ना हो। हमने बहुत समय को गंवाया प्रियो अज्ञानता के कारण, इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। अज्ञानता भी एक पाप की तरह है प्रियो। अज्ञानता के कारण मैंने बहुत सालों तक परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, और जब मैंने जाना तब उसके जो रहस्य है प्रियो उसको मैं जान पाई हूँ। तो रोमियो की पत्री अध्याय 1 का 21 से 32 तक भयंकर पापों का वर्णन है प्रियो, जो आज हमारे आँखों के सामने है प्रियो। आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। पूरे पापों का लिस्ट है प्रियो, और इतने भयंकर पापों का लिस्ट है जो हमको सचेत होने के लिए मदद करेगी, जो हमको याद दिलाएगी प्रियो कि कौन कौन सा पाप में आज पूरा दुनिया फंसा हुआ है। फिर से मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कहना मैं चाहती हूँ कि आज हमको क्या करना चाहिए, क्या करें प्रियो। पाप तो इस संसार में भर गया है, लोग पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर है। अगर आज हम ऐसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चातापी हृदय से नहीं आते हैं तो प्रियो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लोग सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। वो मूर्ति में शांति को ढूंढ रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं, कागज़ में ढूंढ रहे हैं प्रियो, सोना चांदी में ढूंढ रहे हैं प्रियो, और लकड़ी में ढूंढ रहे हैं प्रियो। मंदिरों में मंदिरों में जो मूर्ति है उनमें ढूंढ रहे हैं प्रियो। घरों में जो मूर्तियां हैं प्रियो उनमें वो शांति को ढूंढ रहे हैं प्रियो। आज आप पूरी दुनिया में ये चीज़ देख रहे हैं प्रियो। हमारा परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। बर्दाश्त बहुत समय तक किया, लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज पाप, जैसे मैंने कहा, रोमियो की पत्री एक अध्याय को आपको पढ़ना है, उसमें पूरे पापों का लिस्ट है प्रियो। जो पुराने समय में नूह के दिनों में जो पाप थी उससे भी भयंकर पाप, सदोम और अमोरा में जो पाप थी उससे भी भयंकर पाप है आज प्रियो। तो कोई धन आज काम नहीं आ रहा है, कोई दौलत, कोई मान सम्मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद और पदवी, कोई भी काम नहीं आ रहा है प्रियो। आज लोग बड़ी तादाद में मर रहे, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं प्रियो। बिना सच्चाई को जाने, बिना परमेश्वर को जाने बहुत सारे लोग मर रहे हैं प्रियो। बहुत बड़ी चिंता का विषय है मेरे प्रियो। और प्रतिदिन परमेश्वर को जाने बगैर इस दुनिया से चले जा रहे हैं। कितने दुख की बात है प्रियो। तो हम क्या करें इस समय? तो ये हमारे लिए एक चिंतन करने का विषय है प्रियो। यदि हम आज कोई भी चीज़ काम नहीं आ रहा है, इसी चीज़ को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 26 में लिखा है प्रियो कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? सारे जगत को प्राप्त कर ले, बड़े पद को प्राप्त कर ले, बड़ा पैसा कमा ले, बड़ा नाम कमा ले प्रियो, परंतु अपनी आत्मा को गंवा देना तो कोई फायदा नहीं। तो प्रियो, हमें क्या करना है? क्या उपाय है हमारे पास? परमेश्वर ने समय समय पर उपाय भी किया, आज भी परमेश्वर उपाय किया है, आज भी हमारे पास उपाय है। तो सभोपदेशक अध्याय 12, 13 और 14 पद को पढ़े। सभोपदेशक राजा दाऊद का जो बेटा सुलेमान, जिन्होंने नीति वचन को लिखा प्रिय,
सुलेमान राजा जो बुद्धिमान राजा था, उसने क्या लिखा है सबोपदेशक 12 का 13 और 14 पद में। ऐसा लिखा है प्रियो, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। फिर से आज्ञा की बात आ रही प्रियो। दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान ने लिखा। हम और आप जो आज सुन रहे हैं, हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए मौका दिया है, वो भी पश्चाताप करने का। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज ये समय है पश्चाताप करने का। परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रबंध किया है, और परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरी मौत से बचाना चाहता है, दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। इस जीवन के बाद और एक जीवन है प्रियो, या तो स्वर्ग का जीवन या अनंत काल के नरक का जीवन। तो हमको जब नरक का जीवन है तो वो दूसरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर हमको दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। हमको अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है प्रियो। इसी को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे प्रियो। 21 अध्याय 21 6 से 8 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यूहन्ना को यीशु मसीह ने दर्शन में बातें, यूहन्ना से दर्शन में बातें की और अपनी बातों को, सच को उन्होंने प्रकट की जो होने वाला है। तो आइए हम ये दूसरी मृत्यु है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जाए पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो आज्ञाओं को मानेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, उनके लिए है। 8 पद में लिखा है प्रियो, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। और इस लिस्ट में प्रियो सबसे पहला लिस्ट में नाम है डरपोकों, जो सच्चाई को जानकर सच को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, वो डरपोक हैं। उनके लिए सजा है, दूसरी मृत्यु है प्रियो। अविश्वासियों के लिए ये दूसरी मृत्यु, जो विश्वास नहीं करते, जो घिनौना काम करते हैं, जो हत्यारे हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, मूर्ति पूजक हैं और झूठ का काम करते हैं, झूठ को झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ और सच में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को जब इस पृथ्वी से तो एक दिन जाना ही है, लेकिन ऐसे जो काम इस पृथ्वी पर किए होंगे, करेंगे, उनको दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो अनंत जीवन क्या है प्रियो? अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 3:16 जो बाइबिल को पढ़ते हैं उन सब को इस पद के बारे में या इस पद को जानते हैं। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, अनंत जीवन भी है और अनंत नरक भी है, अनंत मृत्यु भी है। दूसरी मृत्यु जो नरक की मृत्यु है प्रियो, और वहाँ पे आप जानेंगे कितनी पीड़ा होगी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट जो मैसेज तैयार परमेश्वर ने जो मेरे अंदर में डाला है, ज़रूर उस बात को रखूँगी कि नरक क्या है। तो प्रियो, यहाँ बात आती है आज हम इस नरक की आग से कैसे बच सकते हैं। तो एक ही काम करना है, मन फिराना, रिपेंट करना है, मन फिराने की आवश्यकता है और परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, जीवित परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, है ना, प्रियो, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती रचित सुसमाचार 3:2 में जो प्रचार किया है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार का 4:17 में जो पहला प्रचार किया है, यूहन्ना ने भी वही प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी वही प्रचार किया। वो प्रचार क्या था? वो प्रचार क्या है प्रिय? मन फिराओ। यूहन्ना भी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। रिपेंट करो, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करना है प्रियो, रिपेंट करना है प्रियो, पापों से तौबा करना है प्रियो, पापमय जीवन से हमको दूर रहना है प्रियो। अब आप कहेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके पास और सवाल होगा और आप ये कहेंगे कि आज हम तो पाप नहीं कर रहे हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? क्या पाप करेंगे या क्या पाप कर रहे हैं जो कि हमको पछताने की आवश्यकता है, रिपेंट करने की ज़रूरत है? तो प्रियो, आज भी पाप है, आज भी पाप है। लोग आज भी पापों में जीवन बिता रहे हैं और आज तो सबसे ज़्यादा पाप पृथ्वी पर भर। इसी पृथ्वी पर हमको पश्चाताप करना है। इस पृथ्वी पर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, मन को नहीं फिराएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे प्रियो, तो हमारे लिए बड़ी सज़ा है मेरे प्रियो। आज लोग बोलते हैं कि ईश्वर को, परमेश्वर को किसने देखा है? स्वर्ग और नरक भी नहीं है बोलते हैं। और आत्मा की तो बात, हम अपने काम के द्वारा हम आत्माओं को स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। ये कैथोलिक पद्धति है। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे, ऐसा प्रार्थना चलती है प्रियो। लेकिन बाइबिल ऐसा नहीं कहती है। मरने के बाद कोई आशा नहीं है, मरने के बाद कोई प्रार्थना सुनवाई नहीं होगी। इसी जीवन और कोई भी हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करके स्वर्ग में क्षमा नहीं मांग सकते प्रियो। यही एक जीवन है, चाहे 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल का जीवन हमको जो परमेश्वर ने दिया है, इसी जीवन में हमको रिपेंट करना है, इसी जीवन में हमको पश्चाताप करना है, मूर्ति पूजा से हमको दूर होना है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। लकड़ी, सोना, चांदी, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की पूजा दुनिया में हो रही है। 33 कोटि देवी देवताएं तो ऑलरेडी हैं ही, और भी देवी देवताएं और भी मूर्ति है प्रियो, जो कि लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, जो कि बाइबिल इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। बाइबिल वचन इसके खिलाफ है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर ये बात आपके हृदय में जाए मेरे प्रियो। और आगे हम देखते हैं कि व्याभिचार तो आज चरम सीमा पर है प्रियो। चारों ओर हम देख रहे हैं, गांव हो, शहर हो, नगर हो, व्याभिचार है प्रियो। अब व्याभिचार क्या है तो आप बाइबिल से पढ़ सकते हैं प्रियो। अपने शरीरों का लोग अनादर कर रहे हैं, बुरे विचार रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है प्रियो, लड़के और लड़कियों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है प्रियो। आप देख सकते हैं किस कदर हमारा जो देश है पापों से भर गया, व्याभिचार से, सदोम और अमोरा की तरह प्रियो। लोग आज व्याभिचार में पड़े हुए हैं, व्याभिचार बिल्कुल चरम सीमा पर है प्रियो। और हत्या आप देख रहे हैं, नक्सली लोग अलग लोगों को मार रहे हैं, भाई भाई के बीच में, पिता बेटे के बीच में, दोस्त दोस्त के बीच में ये हत्या हो रही है प्रियो। आप चारों ओर इस बात को देख रहे हैं प्रियो। आप दुनिया का पहला हत्यारा कौन है? बाइबिल के अनुसार आप देखेंगे तो आदम और हवा के जो पुत्र कैन और हाबिल में कैन पहला हत्यारा हुआ प्रियो। और ये हत्या की बात क्यों आई? जलन। आज पूरा मनुष्य का जीवन जलन से भरता जा रहा है। जलन सबसे बड़ा पाप का उद्गम स्थान है प्रियो, जलन।
किसी का मकान के लिए, किसी की समृद्धि, किसी का संपत्ति और किसी की बहुत सारा जलन जो है, एक दूसरे से जलन जो रख रहे हैं। इसके अलावा प्रियो आज जवान लोग नशा में हैं, नशा के आदी हैं प्रियो, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और ना जाने क्या क्या चीज़ों में फंसे हुए हैं प्रियो। कौन बताएगा, कौन इनको सही मार्ग दिखाएगा प्रियो? ये दुख की बात है। चतुराई, चालाकी, एक दूसरे के ज़मीन को हड़प लेना और एक दूसरे के विरोध में न्याय करना, अन्याय करना, सही न्याय नहीं करना, पक्षपात करना, चुगली करना, घमंड भी एक बहुत बड़ा पाप है प्रियो। लूसीफर का पाप क्या है? घमंड। खूबसूरती का घमंड, धन का घमंड, पद का घमंड, समृद्धि का घमंड प्रियो, ये सब कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाला है। परमेश्वर के सामने ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। ये पाप की श्रेणी में आते हैं। माता पिता की निंदा, माता पिता की चुगली, माता पिता का केयर नहीं करना, आज्ञाओं का पालन नहीं करना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को ठगना, ये सारी चीज़ें प्रियो, एक दूसरे का ज़मीन को हड़प लेना, लूटपाट करना, लेन देन में सही नहीं करना और भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं प्रियो, ये सारे क्या पाप परमेश्वर बर्दाश्त करेंगे? जब मनुष्य बर्दाश्त नहीं करता है तो परमेश्वर बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता प्रियो। यही कारण है कि आज हम और आप तकलीफ में हैं, हम और आप सकेती में हैं प्रियो। हमको ये देखना होगा। इसलिए प्रियो, पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। यूहन्ना ने कहा, यीशु ने स्वयं कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये सारे पाप हैं प्रियो। अपने आप को हम चेक करें कि क्या ये सारे पाप मेरे अंदर में है। क्या मैं मूर्ति पूजा में हूँ? क्या मैं व्यभिचार में हूँ? क्या मैं भ्रष्टाचार से में लिप्त हूँ? क्या मैं बुराई करता हूँ? क्या मेरे अंदर ढिठाई है? क्या मेरे अंदर एक दूसरे के प्रति बैर भावना है? क्या मेरे अंदर में लालच है? ये सारी चीज़ें मेरे अंदर में है तो हमको प्रियो आज पश्चाताप करने की ज़रूरत है। तो प्रियो, मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप को जांचे, पश्चाताप करे और जीवित परमेश्वर की ओर लौटे प्रियो। वही हमको उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, वही हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। उसी के पास अनंत जीवन है प्रियो, उसी के पास शांति है प्रियो, उसी के पास हमारे लिए योजना है प्रियो। ऐसे जीवित और पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ जाना होगा आज प्रियो। आज हमारा धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो या हमारी धार्मिकता, परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकती है। केवल और केवल सच्चाई ही हमको परमेश्वर के निकट पहुंचाएगी। और आप फिर पूछेंगे, सच्चाई क्या है? सच क्या है? सच केवल यीशु मसीह है। और यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा है प्रियो, आपको पढ़ना होगा उसको। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, यीशु ही एक मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है प्रियो। इसलिए इधर उधर ना देखें, मन को इधर उधर डामाडोल ना करें प्रियो, और यीशु मसीह के पास सच्चे मन से, पश्चातापी हृदय से वापस आए प्रियो। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ प्रियो, यदि ये संदेश आपके जीवन को टच किया होगा, आपके जीवन में कुछ काम किया होगा, तो ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें प्रियो, ताकि दूसरे के जीवन के लिए ये काम आए, दूसरे भी इस बात को जाने प्रियो कि सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारा क्या है, हमको किस प्रकार से हमको सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं प्रियो। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को फिर से
मेरा प्यार भरा सलाम। जय यीशु, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।